ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता 20वां अध्याय यति की शौर क्रिया तथा स्नान आदि विधि। स्कंदजी बोले, हे महादेव, अब मैं स्नान और शौर की वह विधि कहता हूँ जिससे कि यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार शिष्य योग पट को प्राप्त हो, पूर्ण वृत्ति होवे, तब उसे पहले शौर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले, फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुलवा देवें और शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करें। फिर नेत्र मूंद कर अस्त्र मंत्र पढ़ें और फिर नेत्र खोलकर नाभित के उस्त्रे और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करें तथा प्रभाव से सूर्य को ग्रहण कर दाहिनी ओर से छोर करावें और पहले आगे को बाल दूर करावें, पिछले सब बाल मुंडवावें। फिर एक पत्ता ले उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल देवें और मूछ भी मुंडवा लेवें। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावें और बेल, पीपल तथा तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर रख लें। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किराने पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्थान पर रखें। उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर उसमें से एक भाग मिट्टी लें, उसी से 12 बार हाथ को मलकर जल से धोवें और एक ढेले ही से शरीर का लेपन कर जल से धो फिर जल में प्रवेश करें। फिर दूसरे भाग की मिट्टी लेकर 12 बार सिर की से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगावें और फिर तट पर जाकर कुल्ला करें और 2 बार आचमन कर ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग कर उसमें से एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करें। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरे भाग को ले ओम करते हुए जंघा में लगाएं और प्रणव से 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उसे अपना हाथ 3 बार धोएं और अपनी कक्षा में सूर्य के दर्शन करें। फिर मिट्टी से दोनों काखों को धोकर सूर्य को देखते हुए सिर से पांव तक मिट्टी लगावें और तीसरे भाग की मिट्टी लेकर पृथ्वी पर रखें। अपने दंड को उठा अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण करता हुआ सब ऐश्वर्य के पति शंकर पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग करें और तीर्थ में प्रवेश कर बार बार डुबकी लगावें और ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करें। हे मुनिवर्य, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा, अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वह कहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 20वां अध्याय समाप्त। बोली उमापति महादेव की जय। 21वां अध्याय योगियों के मरने के बाद की क्रिया। वामदेव जी बोले, हे गुरु, मैंने ये सुना है कि यतियों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में ही उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है? सूत जी बोले, जब वामदेव जी ने इस प्रकार कहा तब स्कंद जी शिव जी से सुने हुए इस परम रहस्य को उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले, यह बहुत गुहा बात है। शिव जी ने एक कथा में लय में वर्णन किया था। हे ब्राह्मण, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। महाधैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से परिपूर्ण होता है, परंतु जिसका चित्त समाधि से परिचित नहीं, ऐसा पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से सुनकर शिव जी के ध्यान में परायण हो योगाभ्यास करे, जिससे 3 पदार्थों का ज्ञान होता है। ऐसा त्रिपुटी में ध्यान करने के लिए यम नियम आदि का अभ्यास करें। इससे भी सदाशिव के प्रसाद से नंदी द्वारा पारित हो वह पुण्य आत्माओं के लोक में जाता है। वह कैसे भी हो उसे उत्तरायण की गति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। बोली उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 22वां अध्याय एकादशाह पद्धति और 23वां अध्याय शिष्य वर्ग वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।